इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस टॉपिक के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर उसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और साथ में हम आपको ग्रामर से जुड़ी, टेंस से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना धीरे धीरे आने लगेगा। इस क्लास में मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख दूंगा, जिससे आप इंग्लिश आसानी से पढ़ सकें, और उसकी वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा, जिससे आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए और आप किसी भी चीज़ को इंग्लिश में आसानी से समझ सकें। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। मदर लैंड, मातृभूमि। मदरलैंड का मतलब क्या होता है? मातृभूमि, या फिर जिसे हम धरती माँ भी कह सकते हैं, धरती माँ। लेकिन इस पूरी क्लास में हम मदरलैंड को मातृभूमि ही कहेंगे। द प्लेस वेयर वी आर बॉर्न, द प्लेस, वो जगह। द प्लेस का मतलब है वो जगह, प्लेस का मतलब होता है जगह। वेयर वी आर बॉर्न, जहां पर हम जन्म लेते हैं। वी आर बॉर्न का मतलब है जहां पर हम जन्म लेते हैं या फिर जहां पर हमारा जन्म हुआ होता है। वेयर का मतलब है जहां हम जन्म लेते हैं, हम जन्म लेते हैं। वी का मतलब हम, आर बॉर्न जन्म लेते हैं, एंड और प्लेड और खेलते हैं, और खेलते हैं। इज कॉल्ड द मदरलैंड, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है। इज कॉल्ड का मतलब है कहा जाता है। द मदरलैंड, मातृभूमि, मातृभूमि, जहां पर हम जन्म लेते हैं और खेलते हैं, उसे मातृभूमि कहा जाता है। एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक मानव या फिर हर एक इंसान। एवरी का मतलब है हर एक, ह्यूमन बीइंग का मतलब है इंसान। लव्स हिज मदरलैंड, लव्स, प्रेम करता है। लव का मतलब क्या होता है? प्रेम करना, प्रेम करता है। हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभूमि से। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। वेरी मच का मतलब है बहुत ज़्यादा। हर एक इंसान अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। आर मदरलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि। इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। इसका मतलब है वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देयर इज सो मच टू सी, देयर इज, यहां है। देयर इज का मतलब है यहां है। सो मच, बहुत ज्यादा। सो मच का मतलब है बहुत ज्यादा या फिर इतना कुछ, इतना कुछ। टू सी, देखने के लिए। टू सी का मतलब है देखने के लिए। सी का मतलब होता है देखना, टू सी है तो देखने के लिए। यहां इतना कुछ देखने के लिए है। देयर आर रिवर्स, देयर आर रिवर्स, यहाँ नदियां हैं। आर का मतलब हैं, रिवर्स का मतलब नदियां।
fields and mountains, fields मैदान है, मैदान है, and और mountains और पहाड़ हैं, और पहाड़ हैं। They make our motherland beautiful. They make वो बनाते हैं, दे का मतलब है वे या फिर वो क्या, रिवर्स, फील्ड्स और माउंटेन्स। मेक का मतलब बनाना यानी बनाते हैं। आर मदरलैंड हमारी मातृभूमि को, हमारी मातृभूमि को। ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस टू, सुंदर और समृद्ध भी। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर, एंड और प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, टू का मतलब भी। ये हमारे मातृभाषा को सुंदर और समृद्ध भी बनाते हैं। ग्रेट पीपल नेवर ब्रेक टाइज। ग्रेट पीपल महान लोग, महान लोग। नेवर ब्रेक कभी नहीं तोड़ते हैं, कभी नहीं तोड़ते हैं। टाइज संबंध, टाइज का मतलब क्या है, संबंध। विथ देयर मदरलैंड अपनी मातृभूमि से, अपनी मातृभूमि से। देयर का मतलब है अपनी, विथ का मतलब से, मदरलैंड का मतलब जैसा मैंने आपको बताया मातृभूमि। पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री। फर्स्ट का मतलब है पहले, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। ऑफ आर इंडिपेंडेंट इंडिया, अपने स्वतंत्र भारत के। इंडिपेंडेंट का मतलब है स्वतंत्र या फिर आजाद। इंडिया भारत। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। ऑल्सो लव्ड भी प्रेम करते थे। ऑल्सो का मतलब है भी, लव्ड का मतलब प्रेम करते थे, प्रेम करते थे। हिज मदरलैंड अपनी मातृभूमि को। वेरी मच बहुत ज्यादा। ही हैड सेड, ही हैड सेड उन्होंने कहा था। ही का मतलब है उन्होंने, हैड सेड कहा था। बिफोर हिज डेथ, बिफोर हिज डेथ अपनी मृत्यु से पहले। बिफोर का मतलब है पहले, हिज डेथ अपनी मृत्यु से, अपनी मृत्यु से। दैट कि when he died, when he died जब वो मर जाएं। जब, when का मतलब है जब, he died मर जाएं। देखिए यहां पर ये कॉमा है, इसका मतलब होगा तो। जब मर जाए तो
सम ऑफ हिज एशेज, सम ऑफ हिज एशेज, उनकी कुछ राख, सम का मतलब है कुछ, ऑफ हिज एशेज उनकी राख, उनकी राख, ऐश का मतलब होता है राख। शुड बी थ्रोन, शुड बी थ्रोन, फेंक दी जाए या फिर फेंक देनी चाहिए, हम यहाँ कहेंगे फेंक दी जाए, फेंक दी जाए। थ्रोन थ्रो का थर्ड फॉर्म है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, बी थ्रोन है तो फेंक दी जाए। इनटू द रिवर गंगा, इनटू द रिवर गंगा, गंगा नदी में, रिवर गंगा का मतलब है गंगा नदी, इनटू का मतलब में। एंड द रिमेनिंग एशेज, एंड द रिमेनिंग, और बची हुई, और बची हुई, रिमेनिंग का मतलब है बची हुई। एशेज राख, बची हुई राख। टू बी स्कैटर्ड, टू बी स्कैटर्ड, फैला दी जाए। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना या फिर फैलाना, तो हम यहाँ इसे कहेंगे बिखेरना, बिखेरना। बी स्कैटर्ड है तो बिखेर दी जाए। फ्रॉम द प्लेन, हवाई जहाज से, प्लेन का मतलब है हवाई जहाज, फ्रॉम का मतलब से, हवाई जहाज से। एट अ हाइट, ऊंचाई से, एट अ हाइट का मतलब है ऊंचाई से। इनटू द फील्ड्स, मैदानों में, मैदानों में, इनटू द फील्ड का मतलब है मैदानों में। ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के, अपने देश के, कंट्री का मतलब देश, ऑफ का मतलब के, हिज का मतलब अपने। वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जीवित नहीं रह सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, जिंदा रहना। कैन नॉट है तो नहीं रह सकते, वी का मतलब हम। विदाउट फील्ड्स, बिना मैदानों के, बिना, विदाउट का मतलब है बिना, फील्ड्स का मतलब मैदानों के। रिवर्स, नदियों के। माउंटेन्स, पहाड़ों के। एंड फॉरेस्ट्स, और जंगलों के। हम बिना नदियों, पहाड़ों और जंगलों के जीवित नहीं रह सकते। थिंग्स दैट हार्म देम, थिंग्स वो चीज़ें, वो चीज़ें, थिंग्स का मतलब क्या होता है चीज़ें, वो चीज़ें। दैट हार्म देम, जो उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। दैट का मतलब है जो, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। देम का मतलब उन्हें। शुड नॉट बी डन, शुड नॉट बी डन, नहीं की जानी चाहिए। शुड का मतलब है चाहिए, नॉट बी डन नहीं की जानी, नहीं की जानी। स्टबल शुड नॉट बी सेट ऑन फायर, स्टबल पराली, स्टबल का मतलब क्या है पराली। फसल की कटाई के बाद जो बची हुई चीज़ें होती हैं जैसे उसके डंठल वगैरह, उसे पराली बोलते हैं, इंग्लिश में उसे स्टबल बोलते हैं, पराली। शुड नॉट बी सेट ऑन फायर,
पराली नहीं जलानी चाहिए। सेट ऑन फायर का मतलब है जलाना, और शुड नॉट बी है तो नहीं जलाना चाहिए। इन द फील्ड, मैदानों में। इन द फील्ड्स का मतलब मैदानों में। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड, गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड। कूड़ा करकट नहीं फेंका जाना चाहिए। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, कूड़ा करकट। डंप का मतलब होता है फेंकना। इन रिवर्स, नदियों में। माउंटेन्स शुड नॉट बी डग डाउन, माउंटेन्स पहाड़ों की, पहाड़ों की। शुड नॉट बी डग डाउन, खुदाई नहीं की जानी चाहिए। डग डाउन का मतलब होता है खुदाई करना, खुदाई करना। फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। फॉरेस्ट शुड नॉट बी कट डाउन, फॉरेस्ट जंगलों को। शुड नॉट बी कट डाउन, नहीं काटा जाना चाहिए। कट डाउन का मतलब होता है काटना, नहीं काटा जाना चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुंध। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है अंधाधुंध। जंगलों की कटाई अंधाधुंध नहीं की जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छी लगी होंगी, और सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।